4 जुलाई 1187 ईस्वी वो दिन था जब तारीख का धारा बदल दिया गया था। हटीन की खूनरेज जमीन पर मुसलमान अपने अजीम कायद सलावुद्दीन अयूबी की क़यादत में कामयाब हो चुके थे और सलीबियों को धचका लग चुका था। अब सलावुद्दीन अयूबी का अगला मकसद बैत अल मक़दस फतह करना था, जो सलीबियों के हाथों में था। अयूबी जानता था कि ये सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि मुसलमानों के ईमान की एक अलामत है। जंग हटीन में सलाहुद्दीन अयूबी ने सलीबियों को न सिर्फ शिकस्त दी बल्कि उनके मरकजी रहनुमाओं को भी कैद कर लिया। गाय अफलीसुनीगिन और उसकी फौज के बड़े हिस्से को असीर कर लिया गया और यही मौका था कि मुसलमानों की फतूहात का रास्ता साफ हुआ। ये एक अहम मौका था जब अयूबी ने दुश्मन के असीर रहनुमाओं से कहा, तुम्हारा गुरूर तुम्हें ले डूबा, लेकिन हमें अल्लाह की मदद और इंसाफ के सिवा कुछ नहीं चाहिए। ये जुमला सिर्फ एक शिकस्त खुर्दा दुश्मन के लिए नहीं था, बल्कि ये इस जमाने के तमाम मुस्लिम जंगजुओं के लिए एक हौसला अफजा पैगाम था। जंग हटीन के बाद सलावुद्दीन अयूबी ने फौरन अपनी फौज को यरूशलेम की जानिब रवाना कर दिया। यरूशलेम मुसलमानों के लिए न सिर्फ एक जोग्राफियाई मकाम था, बल्कि इसके अंदर मौजूद बैत अल मक़दस इसकी रूहानी और सकाफती अहमियत भी बेहद थी। सलावुद्दीन अयूबी के जनरल नजम अल-दीन को यरूशलेम की फतह के लिए खुसूसी तौर पर भेजा गया। सलावुद्दीन का इरादा था कि शहर में दाखिल होने से कबल दुश्मन के दिफाई हिसारों को मजबूती से तोड़ा जाए ताकि खूनरेजी को कम से कम किया जा सके। अयूबी की हिकमत अमली जंगी फहम के बेमिसाल मुजाहरे की सूरत में जाहिर हो रही थी। यरूशलेम के अंदर सलीबियों के रहनुमा बाल्डविन के जानशीन ने शहर के दिफा को इंतहाई अहमियत दी थी। सलीबी फौज के पास शहर की बड़ी फसीलें, मजबूत दिफाई लाइनें और एक मुनज़्ज़म फौज थी। शहर के बाशिंदे भी उनकी मदद कर रहे थे और वो जानते थे कि अगर यरूशलेम मुसलमानों के हाथों में चला गया तो ये सलीबी सल्तनत का एक संगीन नुकसान होगा। सलावुद्दीन अयूबी ने शहर के दिफाई मंसूबों का गौर से जायजा लिया और फौरी तौर पर अपनी फौज को मुनज़्ज़म किया ताकि वो यरूशलेम का मुहासरा करे। वो जानता था कि यह मुहासरा आसान नहीं होगा, लेकिन इसका अज़्म और ईमान इसे कामयाबी की तरफ बढ़ा रहा था। सलावुद्दीन अयूबी ने अपने मुशीरों और सिपा सालारों के साथ मिलकर यरूशलेम की फतह के लिए एक जबरदस्त हिकमत अमली तैयार की। उनका मकसद ये था कि शहर का मुहासरा तवील न हो और खूनरेजी से बचा जाए। सलावुद्दीन अयूबी की हिकमत अमली में सबसे अहम बात दुश्मन के हिसार को कमजोर करने के लिए उन पर हमले करना था और उनके दिफा को कमजोर करना था। अयूबी ने अपने सिपा सालारों से कहा, हमारे रास्ते में सिर्फ एक रुकावट है और वो है दुश्मन की फसील। हमें इस पर हमला करना है, लेकिन हम इस हमले में इंसाफ के दायरे में रहकर आगे बढ़ेंगे। अयूबी का यह फलसफा इस वक्त की जंगी हिकमत अमली से हटकर था और इसी वजह से इसकी फतह इतनी बड़ी साबित हुई। 20 सितंबर 1187 ईस्वी को सलावुद्दीन अयूबी ने यरूशलेम के दरवाजे के करीब अपनी फौज को मुतहर्रिक किया। इसने शहर के गिर्द घेराव बढ़ाया और अपनी फौज की बड़ी तादाद को शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में मुतय्यन किया ताकि कोई भी सलीबी फौजी शहर से बाहर ना निकल सके। इस दौरान सलीबियों ने दिफाई हिकमत अमली अपनाई और शहर के अंदर मौजूद अपने असलहा के जखीरों और जंगी सामान को मजबूत किया। मुसलमान फौज ने आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ समतों ने बार बार हमले किए। उन हमलों का मकसद फसीलों में दरार डालने के साथ साथ सलीबी फौज के हौसले तोड़ना था, लेकिन सलाहुद्दीन ने अपनी फौज को एक मुकम्मल फैसला कुन हमला से रोका हुआ था। वो चाहता था कि बैत अल मक़दस बगैर किसी इंसानी खून खराबे के आज़ाद हो जाए। वो इस शहर की हुर्मत कायम करना चाहता था। सलीबी फौज ने 90 साल पहले जब बैत अल कुद्स मुसलमानों से छीना था तो खून की नदियां बहा दी थी। सलीब तलवार की नोक पर झोंपड़ियों, गलियों और मासूम दिलों को रौंदती हुई शहर में दाखिल हो चुकी थी। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये सलीबी जंगों की पहली और सबसे लर्जा खेज फतह थी। तकरीबन 70,000 अफराद का कत्ल, बच्चे, औरतें, बूढ़े, कोई महफूज ना रहा। बैत अल मक़दस, वो शहर जिसे तीनों इल्हामी मज़ाहिब मुक़द्दस मानते हैं, वो शहर आह ओ बका की गूंज से लरज़ रहा था। घोड़ों के पांव मस्जिद अक्सा के दर ओ दीवार को रोंदते जा रहे थे। शमशीरी बेरहमी से चल रही थी और फिजा में सिर्फ एक सदा थी, खामोशी की मौत। मसाजिद शहीद हुई, दीवारें जिन पर सजदों की खुशबू बसी थी अब उन पर तलवारों के जख्म थे। कुरान के औराक जला दिए गए। जिन किताबों से रोशनी फूटती थी आज वो शोलों की खुराक बन चुकी थी। सफ़हात जो बिस्म अल्लाह से शुरू होते थे जलते हुए खाक में बदल गए। ईसाई मुअर्रिख राल्फ का बयान तारीख का एक नौहा बन गया। वो लिखता है, हमने इतना खून बहाया कि मस्जिद अक्सा के फर्श पर घुटनों तक खून था। ये अल्फाज सिर्फ एक मुअर्रिख की गवाही नहीं बल्कि इंसानी ज़मीर पर सख्त एक जख्म है। ये कत्ल आम, ये बर्बरियत सिर्फ ज़मीन की फतह नहीं थी, ये रूहों की पामाली थी। लेकिन अब तकरीबन 100 साल बाद मुसलमानों को एक अजीम सिपा सालार मिल चुका था। वो सिपा सालार यरूशलेम के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था।
मगर सलीबियों के बरक्स सलाहुद्दीन अयूबी कोई इंसानी सानिहा ना चाहता था। वो इस मुकद्दस शहर में खून नहीं बहाना चाहता था। मुहासरे को 12 दिन गुजर चुके थे। फैसला कुन लम्हा करीब था। 2 अक्टूबर 1187 ईस्वी का दिन एक ऐसा दिन था जिसका इंतजार जैसे कई सदियों से किया जा रहा था। ये वो लम्हा था जिसमें जमीन व आसमान तक का तवाज़ुन तब्दील होने वाला था। सलाहुद्दीन अयूबी की फौज यरूशलेम के दरवाजे तक पहुंच चुकी थी और शहर में एक गैर मामूली सी खामोशी छाई हुई थी। हर तरफ सवालात थे, इज़्तिराब था, और फिर वो लम्हा आया जब अयूबी ने सलीबियों को एक आखिरी पेशकश की। मुसलमानों का शेर सलीबियों से मुखातिब हुआ, हमारी जंग का मकसद सिर्फ यरूशलेम नहीं बल्कि अल्लाह के घर की आज़ादी है। खून का बदला खून से नहीं लिया जा सकता, लेकिन हम इस शहर को इसके हकीकी वारिसों के हवाले करेंगे और अब यह होकर रहेगा। अयूबी के ये अल्फाज इतने पुरज़म थे कि वो सिर्फ उसके सिपा सालारों को नहीं बल्कि दुश्मन को भी लर्जा देते थे। ये जंग सिर्फ एक शहर के कब्जे की जंग नहीं थी, ये ईमान, अदल और इंसानियत की जंग थी। सलाहुद्दीन अयूबी की पेशकश पर सलीबियों के कमांडर्स का रद्द अमल शदीद था और उनके चेहरे पर गुरूर और यकीन की झलक थी। उनका जवाब था, हम यरूशलेम को छोड़कर नहीं जाएंगे, यहाँ हमने अपनी तकदीर बनाई है, कोई हमें हरा नहीं सकता। लेकिन इस वक्त अयूबी जान चुका था कि सलीबी रहनुमाओं के दिल में खौफ की घंटियां गूंज रही थीं, बस वो अभी अपनी शिकस्त को नहीं तस्लीम करना चाहते थे। अयूबी ने इस लम्हे को अपनी हिकमत के तहत इस्तेमाल किया। इसने सलीबियों को एक आखिरी मौका दिया, लेकिन वो जानता था कि इस फैसले का असर सिर्फ यरूशलेम तक महदूद नहीं होगा। ये फैसला मुसलमान उम्मत की तकदीर का फैसला था। इसने सलीबियों के कमांडर्स से फिर कहा, तुम्हारे सामने 2 रास्ते हैं, एक अमन का, दूसरा जंग का। इस फैसले के साथ तुम्हारी तकदीर का फैसला होगा। कमांडर्स किले के अंदर चले गए। सूरत-ए-हाल दिलचस्प हो रही थी। अब सलाहुद्दीन अयूबी के कदम यरूशलेम के दरवाजों की जानिब बढ़ने लगे। इसके दिल में एक अजीब सा सुकून था। इसे मालूम था कि यह लम्हा तारीख में हमेशा के लिए रकम होने वाला था, लेकिन साथ ही साथ एक बोझ भी था। इसके दिमाग में हर लम्हे एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या सलीबी रहनुमा अपने गुरूर से दस्तबरदार होंगे या फिर एक खूनरेज जंग की तरफ बढ़ेंगे। यरूशलेम की फसीलें जो कभी बेमिसाल मजबूती की अलामत समझी जाती थीं, अब खुद को टूटते हुए महसूस कर रही थीं। अंदर की फिजा में एक हैजान था। अंदर किले में सलीबियों की फौज परेशान थी, लेकिन उनकी क़यादत ने फैसला किया था कि वो शहर छोड़कर नहीं जाएंगे। ये उनके लिए एक मार्का था, एक आखिरी जंग। अयूबी की फौज शहर के दरवाजे की जानिब बढ़ रही थी और यरूशलेम के अंदर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे आंधी और तूफान का सामना हो। सलीबियों के कमांडर्स के दरमियान इज़्तिराब था। 12 दिनों से मुहासरा जारी था और अयूबी की फौज ने एक एक गिल्ली और महल्ले को घेर रखा था। उनके दिफाई हिसार कमजोर पड़ चुके थे, लेकिन फिर भी वो अपने गुरूर और अज़्म के साथ लड़ने की तैयारी कर रहे थे। अयूबी का दिल धड़क रहा था, लेकिन इसकी आंखों में इतनी ताकत थी कि वो दुश्मनों के चेहरे पर छाए खौफ को भी देख सकता था। वक्त थम चुका था, दोनों तरफ की अफवाज की धड़कनें रुक चुकी थीं। मुसलमानों को सलीबी कमांडर्स के अगले कदम का इंतजार था। बाल्डविन 4 के बाद अब बेलियन अब यरूशलेम का बादशाह था। बुलंद व बांग दावे करने के बावजूद वो फैसला नहीं कर पा रहा था। शायद वो जान चुका था कि अब सलाहुद्दीन को रोकना इसके बस की बात नहीं। किला के बाहर अयूबी की फौज और अंदर सलीबी फौज नारे बुलंद हो रहे थे। तलवारें अभी तक नियाम में थीं, लेकिन फौजी तैयार खड़े थे। घोड़े हलचल मचाने के लिए बेताब थे। ऐसा लग रहा था शायद हकीम की तरह सलाहुद्दीन को फिर से तलवार चलानी पड़ेगी। आखिरकार सलीबियों का हौसला टूट गया। एक आवाज आई और उन्होंने हथियार डाल दिए। यरूशलेम के दरवाजे खिलने लगे। ऐसे लग रहा था जैसे अल्लाह का वदा पूरा हो रहा हो। ये एक ऐसी फतह थी जो सिर्फ जोग्राफियाई सतह पर नहीं थी, बल्कि इसमें एक रूहानियत, एक तकदीर की गूंज थी। सलाहुद्दीन अयूबी की ये कामयाबी सिर्फ एक फौजी फतह नहीं थी, बल्कि ये इसके ईमान, इसकी इंसानियत और उसकी हिकमत की फतह थी। सलाहुद्दीन अयूबी की फौज जब यरूशलेम में दाखिल हुई तो हर तरफ एक नई रोशनी थी, एक नया अज़्म था। उनकी इंसानियत और उसूल इतने उम्दा थे कि वो अपने दुश्मनों के साथ नरमी और इंसानियत का सलूक कर रहे थे। अयूबी ने शहर में दाखिल होते ही अपने सिपा सालारों से कहा, हमने दुश्मन को शिकस्त दी, लेकिन हमने उनसे खून का बदला नहीं लिया। हमने उनके साथ इंसानियत का सलूक किया और यही इस्लाम की अजमत है। यरूशलेम की फतह एक अजीम तरीन लम्हा बन चुका था और अयूबी ने न सिर्फ एक शहर फतह किया, बल्कि एक नई तारीख रकम की जो आने वाली नस्लों के लिए एक सबक बन गई। बैतुल मक़दस आजाद हो चुका था। यरूशलेम की फतह के बाद अयूबी ने शहर के अहम मजहबी मकामात की हिफाजत की। मस्जिद अक्सा और दीगर अहम मकामात को साफ किया गया
اور ان کی حفاظت کے لیے فوجی تعینات کیے گئے۔ یہ فیصلہ مسلمانوں کی عظمت، شجاعت اور حکمت کی غمازی کرتا تھا کہ یروشلم میں قدم رکھتے ہوئے انہوں نے ظلم اور خونریزی سے بچا کر امن قائم کیا۔ صلاح الدین ایوبی نے ایک اور فیصلہ کیا۔ وہ چاہتا تھا کہ یہ فتح دنیا کے دیگر حصوں تک پہنچے اور مسلمانوں کے لیے ایک روشن مثال بنے۔ اس نے یروشلم میں ایک بڑی ضیافت کا اہتمام کیا جس میں مسلمانوں کے مختلف فرقوں کو مدعو کیا گیا۔ بیت المقدس کی فتح کا شکر ادا کیا گیا۔ صلاح الدین ایوبی وہاں موجود سب لوگوں سے مخاطب ہوا۔ سنو مسلمانوں، آج ہم نے نہ صرف بیت المقدس کو آزاد کرایا ہے بلکہ امت کو عزت اور وقار واپس لوٹایا ہے۔ یاد رکھو، ہم تلوار سے نہیں، عدل، رحمت اور تقوی سے غالب آئے ہیں۔ اور بس آخرکار بیت المقدس آزاد ہو چکا تھا اور بالڈوین کی صلیبی سلطنت شکست کھا چکی تھی۔